दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, बिहार में कई अभ्यर्थियों का जीवन धन्य हो गया, बन गया, सरकारी नौकरी मिल गई, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी आई शिक्षकों की। यह रिकॉर्ड रहा और यह माना जा रहा था कि बिहार जैसा भर्ती उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। यानी कि बिहार में प्राथमिक की जो भर्ती हुई या अन्य विभागों में जो भर्ती हुई वह काबिल तारीफ़ थी। लेकिन एक सत्ता का लालच होता है, सत्ता का मोह होता है। नीतीश कुमार जी उसी में पड़ गए हैं, जो कि बिहार के सीएम हैं। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि नीतीश जी पुनः जो है पलटी मार सकते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 3 बिंदु जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। पहला बिंदु है कि नीतीश जी का जो है सपना प्रधानमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री का सपना उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरा उनका सपना है कि इंडिया जो गठबंधन था उसमें उनका वर्चस्व बना रहे, उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाए, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ऐसा भी होना संभव नहीं है। देखिए, बिहार में 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है, और बीजेपी चाह रही है कि सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें और केंद्र में चले आएँ, उनको मंत्री बना दिया जाएगा और सीएम जो है बीजेपी का होना चाहिए बिहार में। एक पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। दूसरा, सीएम खुद रहना चाहते हैं नीतीश कुमार, या फिर पुनः चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ चाहते हैं, तो विधानसभा भंग भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं बना और बीजेपी नहीं मानी तो लास्ट उम्मीद है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाएं। हो सकता है ऐसा। ये 3 बिंदु बन रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि भैया नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाएं। क्या बीजेपी चाहेगी कि मोदी जी के स्थान पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए? क्या बीजेपी चाहेगी कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन बना रहे? कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा अगर हो गया, जेडीयू आरजेडी रही साथ में और लोकसभा चुनाव हो गया, तो कितना भी ईवीएम में सेटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा माना जा रहा है, तब भी बीजेपी का काफ़ी घाटा हो जाएगा। और जो ऑटो का मार्जिन होगा वह 4,000, 8,000, 10,000 का होगा। बहुत कम ऑटो से हार जीत होगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो 36 घंटे बचे हैं। 36 घंटे के अंदर बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है और बड़ी जानकारी आपको मिल सकती है। वैसे लालू यादव और नीतीश कुमार की बातचीत भी हुई है। अब वो बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलेगा, देखने वाली बात होगी। उधर राबड़ी देवी आवास पर भी बैठक चल रही है, इधर नीतीश पटना में है, वहाँ पर भी बैठक चल रही है। इधर बीजेपी जो है दिल्ली में बैठक बुलाई है। तो देखना होगा कि इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। आपको क्या लगता है, अगर जेडीयू और बीजेपी एक साथ आ गई तो क्या बिहार में नौकरियों की भरमार हो जाएगी या नौकरियां शून्य पड़ जाएंगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपीएससी पेट 2024 को लेकर। दोस्तों, 24 में पेट होगा तो फिर भी आपका बहुत बड़ा घाटा होगा, जो मुझे जानकारी मिली है। मैं चाहता हूँ, और जो मेरी लोगों से बात हो रही है, कई प्रतियोगी छात्रों से बात हो रही है, कि पेट 2022 शून्य हो गया। पेट 2023 जो है रिजल्ट जो है इसी महीने की एंड या फरवरी के प्रथम पखवाड़े में आ जाएगा। और जानकारी के अनुसार सभी लोग चाहते हैं कि पेट की परीक्षा ना हो, डायरेक्ट भर्ती आए, क्योंकि पेट से किसी का लाभ हो नहीं रहा है सिवा नुकसान के। उतना ही समय भर्ती को कंप्लीट होने में लग रहा है। पहले कहा जा रहा था कि पेट हो जाएगा तो एक परीक्षा होगी, कम संख्या होगा तो परिणाम बहुत जल्द आ जाएगा, ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगा। ऐसा मुझे कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। लेखपाल भर्ती आप देख लीजिए, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कितना समय लग रहा है। एसओ भर्ती देख लीजिए, इत्यादि भर्तियों को देखेंगे तो काफ़ी समय हो चुका है। भर्ती पूरा होने में उतना ही समय लग रहा है जितना पेट नहीं हो रहा था तब लग रहा था। तो पेट रद्द करने की एक मुहिम होनी चाहिए और पेट की परीक्षा ना हो, डायरेक्ट भर्ती आए, जिससे सभी अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद होने से बच जाए और सभी भर्तियों में अप्लाई करने का अवसर मिले। तो आप मेरी बात से सहमत हो तो ज़रूर बताइएगा।
एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा इस साल के एंड तक हो सकती है, जैसे खबर आ रही है, लेकिन इस वर्ष भर्ती आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बताया गया है, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाएगी, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, यूपी टेट की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद नया शिक्षा सेवा आयोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन मंगवाएगा। तो कम से कम इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीना तो जाएगा ही जाएगा। तो जो जानकारी मिली कि 2025 में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, उम्मीद है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर। 18 फरवरी को परीक्षा कराने की जो तैयारी है वह विफल होती नजर आ रही। एक दिन में किसी भी कीमत पे परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। तो 19 तारीख की परीक्षा के संबंध में इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आज की 10 से 15 दिन पहले भी जानकारी दी गई थी। इसके पहले भी कई बार बताया गया, कई बार अभियान चलाया गया। तो एक दिन में परीक्षा नहीं होगी, इसलिए 18-19 को परीक्षा हो सकती है। नहीं होगी तो यह परीक्षा आगे टल जाएगी और एक दिन में परीक्षा कराने का प्रयास किए तो सीटेट से भी भयंकर परिणाम आपको इस परीक्षा में देखने को मिलेगा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धांधली बड़े पैमाने पर हो जाएगी। जैसा कि आपको सीटेट में पेपर लीक की घटना सामने आया, तो पेपर लीक अगर छोटी छोटी परीक्षाओं में, कम संख्या वाली परीक्षाओं में हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में धांधली नहीं होगा, इसकी कौन गारंटी लिया है। इसलिए अगर पेपर लीक की घटना भी हो जाए तो कम अभ्यर्थियों पर इफेक्ट पड़े, इसलिए इस परीक्षा को 4 से 6 पालियों में कराना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।